हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल RTC स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार जो है फायरमैन सेवा परीक्षा 2022 का, यानी कि 27/3/2022 का द्वितीय पैलिस का पूरा 100 क्वेश्चन हम लोग करनेंगे। तो चलिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया गया है कि कूनो नेशनल पार्क जो है नेशनल उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। एक का एक आंसर होगा। चलिए 2 नंबर दिया गया है कि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 2 का बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 मैथ का क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर हम टिक करा देंगे। जो मैथ का क्वेश्चन है इसका डी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कहेगा तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर टिक करा देंगे। 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछा गया कि 2 पूरक कोणों का योग क्या होता है। तो 6 का बी हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी भी और छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, केवल इसका आंसर टिक करा देंगे। 8 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है डैश जो है जैसे सरल जीवों के यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ये इसका आंसर हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 10 का ऑप्शन जो क्या है, 10 का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 10 का ऑप्शन जो दिया गया है ईस्ट प्लेनिया और गुलाब और ब्राह्मील, क्या हो जाएगा। 10 का आंसर बी हो जाएगा प्लेनेरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक की बात किया गया है तो कार्ल मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है इंग्लिश का क्वेश्चन, इसका केवल आंसर टिक करा देंगे। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा असम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। तो 14 का आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। 15 नंबर में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया इंग्लिश का है, इसका केवल आंसर टिक कराएंगे। डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आबिनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा फ्रांस। आइए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की 2 सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है वह क्या कहलाएगा। तो इसका वर्ग कहलाता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है इंग्लिश का क्वेश्चन, इसका केवल आंसर टिक कराएंगे। 19 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में जो दिया गया है आपका ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचारित होती है। तो ठोस में संचारित होती है सबसे तेज माध्यम में कहा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो वृष्टि छाया क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा ऑप्शन हमको दिख जाए। क्वेश्चन नंबर जो 22 दिया गया है कि वृष्टि छाया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रवाह से वर्षा क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो 23 का बी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है सांस्कृतिक शब्द का विशेषण क्या है। संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है इंग्लिश का, इसका आंसर केवल टिक कराएंगे। 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल के बराबर मतलब क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि डैश 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 क्या है, श्रृंखला का अगला मतलब अंक क्या होगा। तो 27 का ए हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या है। विफलता का विपरीतार्थक शब्द बोला गया तो सफलता। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 नंबर जो है देख लिए। 29 को देखते हैं। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण होता है। तो डी हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण डी था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तो स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है सी विटामिन की कमी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था। तो गैलीलियो महोदय ने जो है आपको टेलीस्कोप का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को जो है दोस्तों कुरुआ कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर दिया गया है 34, इसका मदर माँ, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, तो 34 का सी हो जाएगा, माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टूडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 34 के बाद 35, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है, तो 35 का भी है अनुचारों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 36 दिया गया, निषेचन के पश्चात बीजांड के एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित हो जाता है, तो बीज में विकसित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछा गया है, तो 7516 किलोमीटर हो जाता है स्थल सीमा की लंबाई। सॉरी स्थल सीमा की लंबाई इतना नहीं होता है, गलत है, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो पोलैंड पर जो है दोस्तों आपने एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था, यानी कि जर्मनी का चांसलर था। विद्वान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विद्वान का विलोम शब्द जो है आपको मूर्ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, 1 जनवरी 2021 के अनुसार इसको बताना है, तो डी हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे, पुर्तगाली थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन 42 जो है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो 43 का ये हो जाएगा यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। ठीक है, 44 का ए हो जाएगा। 45 नंबर दिया गया है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था, तो जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था वारसाय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 जो है मैथ का क्वेश्चन, इसका केवल आंसर टिक कराएंगे, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 47 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है, तो 1 किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या बन गया है, कानून की अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। 49 नंबर दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 900 किलोमीटर की 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, मतलब अभी बन रहा है, डी उत्तराखंड में बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो दिया गया है आपका, वह संयोजी ऊतक है जो अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है, क्या कहलाता है, स्नायु कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 जो दिया गया है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय। क्वेश्चन नंबर 53 जो दिया गया है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, केवल इसका आंसर टिक करा देंगे, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो है मैथ्स, ये भी आपको मैथ का क्वेश्चन है, तो 54 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि रबड़ डैश फसल है, रबड़ कौन सा फसल है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है, 56 नंबर, आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली होती है, तो 56 का डी हो जाएगा, मुख से लेकर गुदा तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है कि एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है, तो बी उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो है विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश क्या कहलाता है, डी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया, प्रथम टीका विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। 61 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 जो दिया गया है, 26 नवंबर जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 63 जो है मैथ का आंसर है, केवल क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर टिक कराएंगे हम, 63 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है,
पूछा गया है कि जो है आपको 66वें वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश किरणों के तो परावैंगनिक किरणों, कौन सा किरण हो जाएगा जी? परावैंगनिक किरण हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है? तो मनरेगा के अंतर्गत जो है ना 100 दिनों का काम किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, आंसर टिक कराएंगे, केवल इसका ए आंसर हो जाएगा द नरेटर। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि किस समूह में बादल का पर्याय होता है? बादल का पर्याय इन द सेंस कि बादल का पर्यायवाची बताना है। चलिए इसका बादल का पर्यायवाची कौन कौन होता है? तो बादल का पर्यायवाची जो हो जाएगा आपका, देख लेते हैं कौन कौन, वरिद, नीरद और पियोद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो अमेरिका में, ठीक है। और यहीं पे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो भारत का हो जाएगा। 71 नंबर दिया गया है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? तो ये मीथेन गैस होती है, ठीक है। प्राकृतिक गैस CH4 होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो द्वितीय शहर की बात की गई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि भारत का वाटरमैन डैश के नाम से कौन जाना जाता है? वाटरमैन इन द सेंस की राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 76 दिया गया है, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा होता है? आपको 76 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रोमीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर केवल टिक कराएंगे, इसका बी आंसर हो जाएगा द मून। आइए 78 नंबर, डैश पादप की पत्तियां बड़ी बीड़ी बनाने के उपयोगी होते हैं? बीड़ी बनाने के लिए किसका? तेंदू के पत्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? सर्वाधिक वर्षा जो दर्ज की गई है आपको मासिन राम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह क्या कहलाती है? तो भारतीय खाद्य निगम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जो है क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 81 जो है आपको मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरुरज्जु को किसके द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है? केसुरुकु दंड द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 82 है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो भारत माता कविता के रचनाकार सुमिंद्रानंद पंत है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे 83 दिया गया एक वस्तु के, तो 83 के आंसर सी हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है। 84 मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित किया गया है? तो 84 का ए हो जाएगा, यामा से। आइए 85 का आंसर केवल टिक करा देते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो सी हो जाएगा, ज्वार एवं बाजरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया 87, माली मालिन का समास कौन सा है? माली मालिन में जो समास दिया गया वो द्वंद्व समास दिया गया। क्वेश्चन नंबर 88 जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है क्या बात किया गया है? तो उबलता हुआ पानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत सरकार की प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? भारत सरकार प्रथम लीगल ऑफिसर जो होता है भारत के महान्यायवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश में मध्य चलाई गई थी? तो 90 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मुंबई से थाने चलाई गई थी। पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 91 का डी हो जाएगा, लोक नृत्य के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 जो दिया गया है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सी हो जाएगा, पूर्णिया जिला में। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? तो 93 का हो जाएगा, बी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय जो है आपको क्या दर्शाता है? तो 94 का डी हो जाएगा, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के समान व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर आपको 95 दिया गया है, वह राज्य युग में जहाँ की टीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है वह कौन सा कहलाता है? तो बी हो जाएगा, गुजरात राजस्थान, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 96 दिया, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचनाकार कौन है? तो सारे जहाँ से अच्छा के रचनाकार हो जाएंगे आपको मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है, किसी क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो 97 का ये हो जाएगा, संगठित क्षेत्र। आइए क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो 99 का ये हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, इंग्लिश का है, केवल इसका आंसर टिक कराएंगे, 100 का बी हो जाएगा, बॉयज। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।